जो पत्थर से पौधे में और पौधे से पशु में तथा पशु से मनुष्य में रूपांतरण हुआ है तथा मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता आई। चूँकि अभी तक मनुष्य ही इस आरोहणशील क्रम विकास के शिखर की अंतिम सीढ़ी है, इसलिए मनुष्य समझता है कि इस आरोहण में वही सबसे ऊंचा स्तर है और यह मानता है कि धरती पर मनुष्य से ऊंचा कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु यह उसकी भूल है। इस संसार में मनुष्य चलने फिरने सोचने समझने वाला पशु है, परंतु प्रकृति में मनुष्य संतुष्ट नहीं है। प्रकृति एक ऐसी सत्ता को लाने के लिए प्रयत्नशील है जो मनुष्य के जैसा ही होगी, परंतु उसकी चेतना मन तथा इसका अज्ञान की दास्ता से बहुत ऊंची उठ जाएगी। श्री अरविंद धरती पर मनुष्य को यही सत्य सिखाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल एक संक्रमणशील सत्ता है जो मानसिक चेतना में निवास करता है, लेकिन उसमें एक नई चेतना सत्य की चेतना प्राप्त करने की क्षमता है। वह पूरी तरह सामंजस्यशील और सुंदर, सुखी और पूरी तरह से सचेतन जीवन जीने योग्य होगा। श्री अरविंद ने अपना पूरा समय अपने अंदर उस चेतना को स्थापित करने में लगाया जिससे उन्होंने अतिमानस का नाम दिया और जो लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे थे उन्हें सहायता दी कि वे भी इससे पा सके। तुम पर यह विशेष कृपया है कि तुम बहुत छोटी अवस्था में ही आश्रम में आ गए हो, यानी अभी तक नमनीय अवस्था आने तो जिस नए आदर्श के अनुसार गढ़ जा सकता है। एक नई धारा पर और तुम अपने पाने के लिए सारा धारा तुम अपने श्री अरविंद के लिए तुम बना रहना। यहाँ आश्रम में आ गए थे हो, यानी सभी के निम्नलिखित अवस्था में आए हो, इसे नए आदर्श के साथ आदर्श के अनुसार गढ़ा जा सकता है और तुम नई जाति के प्रतिनिधि बन सकते हो। यहाँ आश्रम में तुम वातावरण, प्रभाव, शिक्षा और उदाहरण की दृष्टि अच्छी से अच्छी अवस्था में हो, ताकि तुम्हारे अंदर यह अतिमानस चेतना जगाई जा सके और तुम उसके विधान के अनुसार बढ़ सको। अब सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी सच्चाई पर। अगर तुम्हारे अंदर यह संकल्प है कि अब और सामान्य मानव जाति होकर ना रहोगे, अब और सिर्फ पशु बनकर ना रहोगे, अगर तुम्हारा संकल्प है कि नई जाति के मनुष्य बनकर श्री अरविंद के अतिमानसिक आदर्श में